हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइज, अगर आप भी विदेश में नौकरी करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि एक न्यूज़ है भाई रसिया को लेकर। और इस न्यूज़ ने जो है ना पूरे इंडिया को हिला दिया है भाई, क्योंकि रसिया ने अनाउंस किया है इस महीने कि उनको जो है ना 10 लाख इंडियंस चाहिए भाई, स्किल वर्कर अनस्किल वर्कर सभी तरीके के। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज़ है, और अगर ये सही है तो भाई आप लोगों के लिए बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। और ये नौकरी जो है ना इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी। और अगर कोई भी नौकरी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, अगर कोई भारत सरकार के तरफ से कोई ये टाई अप होता है तो भाई सैलरी जो है ना बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। तो आप लोगों के लिए ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी अगर ये सच है। तो ये वीडियो में आज हम जानने वाले हैं क्या सच है क्या झूठ है, पूरी डिटेल में मैं बताऊंगा। इसके बारे में वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा भाई, इस टाइम मैं फ्रांस में हूँ, और फ्रांस के अलावा वर्ल्ड की टॉप मोस्ट 18 कंट्री में मैं अब तक काम कर चुका हूँ, और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच शेयर करता हूँ। तो प्लीज़ यार, अगर आप भी विदेश आना चाहते हैं, आपको यूरोप कंट्री की जॉब चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलते हैं फिर जानते हैं इसके बारे में। इस न्यूज़ की शुरुआत होती है 14 जुलाई 2025 को, जब रसिया मीडिया आउटलेट आरबीसी में एक रिपोर्ट आई। एंड्रे बेस्डिन, जो रूरल ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चीफ हैं, उन्होंने कहा कि हमको 10 लाख इंडियंस चाहिए, कंस्ट्रक्शन वर्कर से ऑयल एंड गैस तक, और इस साल के आखिर तक हम 10 लाख वर्कर हायर कर लेंगे। लेकिन रसियन लेबर मिनिस्ट्री ने इस क्लेम को जो है ना फ्लैटली बताया है। तो उनके अनुसार जो है ना रसिया में जो है ना उनके अनुसार जो है ना लास्ट 2025 तक जो है ना 2,34,000 जो है ना ओवरसीज वर्कर्स चाहिए, जिनमें से जो है ना 74,000 कोटा जो है ना इंडियंस के लिए है। लेकिन एंड्रे बेस्डिन ने जो अनाउंसमेंट किया है वो लेबर शॉर्टेज को देखकर किया है, क्योंकि यूक्रेन वार के बाद जो है ना मैक्सिमम प्रोजेक्ट बंद कर दिए थे, तो वे अगेन स्टार्ट होने हैं, तो उनको पता है कितनी लेबर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लेबर शॉर्टेज है। ठीक है, ये हकीकत है कि यहाँ पे लेबर शॉर्टेज है, क्योंकि रीज़न कई सारे हैं। पहला रीज़न तो ये है कि यूक्रेन वार के दौरान सभी प्रोजेक्ट बंद कर दिए थे, वो अगेन स्टार्ट होने हैं। दूसरा रीज़न ये है -30 डिग्री तक यहाँ पे टेम्परेचर पहुँच जाता है, तो अनदर कंट्री के लोग, ज़्यादातर कंट्री के लोग यहाँ पे नौकरी करना पसंद नहीं करते। तीसरा रीज़न ये है यहाँ पे काम इतना ज़्यादा नहीं होता, बहुत ही कम यहाँ पे काम होता है, लगभग 5-6 घंटे की यहाँ पे ड्यूटी होती है, और सैटरडे संडे ऑफ रहता है। मतलब इतना काम यहाँ पे नहीं, ज़्यादा काम का वो नहीं मिलता, प्रोग्रेस नहीं मिलता। तो बहुत सारे रीज़न है यहाँ पे लेबर शॉर्टेज के। तो और इंडियंस को क्यों हायर करने की बात कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि इंडियंस, सभी लोग जानते हैं कि इंडियंस जो है ना वर्ल्ड वाइड हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। और उसका रीज़न ये है कि एक तो कम सैलरी पे ये काम कर लेते हैं, दूसरा ये है कि ये हर एनवायरनमेंट में घुल मिल जाते हैं, तो इसलिए भारत के साथ उन्होंने ये समझौता किया है। और मे बी ये 90% तक सच है कि लास्ट 2025 के लास्ट तक जो है ना इतने वर्कर वे इंडियंस को हायर करने वाले हैं। लेकिन क्या है ना, इस साल जो है ना लगभग 71,000 इंडियंस के लिए स्लॉट बुक हुए थे 2025 में। और लेकिन 71,000 से डायरेक्ट 10 लाख पे पहुंचना, ये एक बहुत बड़ी बात है, और बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी आप लोगों के लिए। जो लोग विदेश में आना चाहते हैं तो भाई बिल्कुल भी मिस मत करना। तो गाइज, अगर ये सच है तो मैं भाई अपडेट कर दूंगा, जैसे ही भर्ती चालू हो जाएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और दूसरा ये है प्रोसेस क्या रहेगा, कितनी सैलरी मिलेगी, कौन कौन से रीजन में, कौन कौन से सेक्टर में जॉब मिलेगी, ये सारा डिटेल में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, ठीक है। तो गाइज, रीजन की बात करें तो मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, कजान और प्रिस्टो, और ज़्यादातर जो है ना बॉर्डर क्षेत्र है, और जहाँ पे मतलब यूरोपियन बॉर्डर क्षेत्र, जहाँ पे टेम्परेचर जो है ना लगभग -35 और 40 डिग्री तक जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेबर शॉर्टेज है, नए नए प्रोजेक्ट यहाँ पे चालू होने वाले हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कौन कौन से कैटेगरी के वर्कर्स चाहिए। तो भाई स्किल वर्कर अनस्किल वर्कर दोनों दोनों तरह के वर्कर चाहिए, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, चाहे लॉजिस्टिक हो, हॉस्पिटलिटी हो, और मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर हो, सभी सेक्टर में रिक्वायरमेंट रहेगी। और एज क्राइटेरिया 21 से 45 साल तक का है रशिया का। और सैलरी रेंज जो है, अगर अनस्किल वर्कर की बात करें तो 40 से 80 हज़ार
तक का जो सैलरी रेंज है जो रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू टाई अप होता है उसमें मिलती है। लेकिन ये गवर्नमेंट की तरफ एनएचडीसी की साइट से आप लोगों को बुलाया जाएगा, तो यहाँ पे सैलरी थोड़ी सी हाई रह सकती है। अगर आप एक स्किल वर्कर की बात करें तो भाई 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक का आराम से कमा सकते हैं स्किल वर्क। अगर हाई स्किल वर्कर की बात करें तो 2.5 लाख प्लस, ठीक है ना। तो ये सैलरी मिलती है रसिया में। और काम के घंटे की बात करें तो भाई यहाँ पे जो है ना 6 घंटे डेली ड्यूटी चलती है अगर भारत सरकार के थ्रू टाई अप है। लेकिन रिक्रूटमेंट एजेंसी वालों का कोई भरोसा नहीं है, वो 10 घंटे की करा दे, 8 घंटे की करा दे। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ भारत सरकार की तरफ से, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ना, जो समझौता है ये इंडिया टू रसिया, ये भारत सरकार के थ्रू होने वाला है ना कि और भर्ती भी ज़्यादातर जो है ना एनएचडीसी के थ्रू ही होगी, जैसे इजराइल में चली है, ठीक है ना। इजराइल का रेट भी बहुत ज़्यादा हाई है। एक अनस्किल वर्कर जो है ना 2 लाख रुपए आराम से कमा रहा है भाई इजराइल में। तो सेम प्रोसेस इसका भी रहेगा, ठीक है। तो सैलरी मैंने बता दी है। एक्सपीरियंस 1 से 5 साल का चलेगा। इंडियन एक्सपीरियंस काफ़ी है। वर्ल्ड ओवरसीज एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है, अगर है तो भाई उसको प्रेफर किया जाएगा। दूसरा ये है भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो उसमें पासपोर्ट और पासपोर्ट के अलावा पीसीसी चाहिए होगा और आपका मेडिकल होगा। बस ये डॉक्यूमेंट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये 3-4 डॉक्यूमेंट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो चाहिए लाजमी। 1-2 साल का इंडिया में आप कहीं से भी बनवा सकते हो। ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। रही बात सर्विस चार्ज की, तो भाई सर्विस चार्ज जो है ना, अगर एनएचडीसी के थ्रू ये सारा पूरा प्रोसेस होगा तो भाई सर्विस चार्ज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। 10 से 15 हज़ार रुपये आपके लगेंगे। वो तो भाई रिश्वत देनी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि इंडिया में ये तो चलता ही है, ठीक है। तो जैसा इजराइल के केस में मैंने देखा, लोग 50-50, 60-60 हज़ार भी देखा, 1-1, 1.5 लाख भी देखा है। लेकिन एनएचडीसी वालों ने ज़्यादातर रिक्वायरमेंट जो है ना शेल कर दी थी रिक्रूटमेंट एजेंसियों को, तो एजेंसियों ने 3-3, 3.5 लाख रुपए सर्विस चार्ज लिया। लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि 1-1.5 महीने में वो सर्विस चार्ज उन लोगों ने कवर कर लिया। लेकिन आज वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे। तो सेम प्रोसेस भाई रसिया का भी होने वाला है। अब सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, तो भाई सिलेक्शन का प्रोसेस जो है ना वो एनएचडीसी जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल का ये पार्ट है एनएचडीसी, और इसी के थ्रू जो ना भर्ती होगी। और आप जो है ना फेक व्हाट्सएप ग्रुप, फेक टेलीग्राम चैनल, इन चीज़ों से बचे, यूट्यूबर से बचे। जो यूट्यूबर आपको वैकेंसी दे रहा है उससे बचे, यूट्यूबर से अपना काम ना कराए, ठीक है ना। या फिर जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड रिक्रूटमेंट एजेंसी है उन्हीं के थ्रू काम कराए। और फर्जी चीज़ों से बिल्कुल बचे। और दूसरा, वीज़ा चेक करके लिए वीज़ा चेक करे गूगल पे जाके। अगर मान लिया एनएचडीसी के थ्रू भी काम हो रहा है या किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू काम हो रहा है, तो वीज़ा चेक करे, विजिट वीज़ा पे ना जाए। क्योंकि लास्ट ईयर जो है ना बहुत ज़्यादा लोग जो है ना, मतलब ज़्यादा नहीं, कुछ लोगों को जो है ना वहाँ पे फेक एजेंसी द्वारा भेज दिया गया था और यूक्रेन वार में उन्हें धकेल दिया गया था। कुछ लोगों की डेथ भी हुई थी भाई। तो ये एक अलग बात है, इस चीज़ से आपको बचना है और देखना है, थोड़ा जो है ना समझदार बनना है। क्योंकि कई सारी एजेंसी के नाम में, जैसे बाबा व्लॉग्स हो गया, एक पंजाब ट्रेवल एजेंसी होगी, ये चीज़ जो है ना इन लोगों से बचे, इस तरीके की फेक एजेंसियों से। और भी कई सारी बहुत सारी एजेंसी है जिनके नाम मैं नहीं लूँगा और कुछ मुझे याद भी नहीं है, तो वे देखने पड़ेंगे। तो बाकी आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, तो हमसे आप शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। और किसी को भी बिना वजह पैसा ना दे, किसी को पहले पैसा ना दे, सारी चीज़ अच्छे से क्लियर कर ले। अगर नहीं पता है तो भाई उसको छोड़ दे, लालच ना करें। तो 2025 के लास्ट तक ये अपॉर्चुनिटी आने वाली है। आप बिल्कुल तैयार है, अपने सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके रखें। और जैसे ही अनाउंस होगा, जैसे ही कोई भी भर्ती निकलेगी, डिक्लेयर होगी, मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करूंगा और मैं आपको बताऊंगा भी पूरा प्रोसेस के बारे में, ठीक है ना। कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है, सारा कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि आजकल इंडिया में इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है यूरोप जॉब के नाम पे, तो इस चीज़ से आपको बचना है। बाकी यार चैनल को सब्सक्राइब करो यार, मेरा भी तो मोटिवेशन बढ़ेगा यार। तुम लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है। और बाकी जॉब आपको अपडेट मिल जाएगी, अब डेली वीडियो आपको रेगुलर मिलेगी, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।